गुड आफ्टरनून। 12:30 हो चुके हैं और हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सक्लूसिव अपडेट सुनने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने एक चार्ट ओपन किया हो मैंने, जो मैंने आपको बोला था कि ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर जैसे हम लोग बंद करना शुरू कर देंगे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न, तो मैं तभी आपको बोला था कि ये ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक यहाँ पे एक और एक पैटर्न देखा था। थोड़ा आज क्या इश्यू है, लाइट नहीं है, फटाफट खत्म कर लेते, बोला थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। कल अच्छा, कल वेबिनार भी है, जिसको कल वेबिनार ज्वाइन करने का है वो वेबिनार ज्वाइन कर लो, तुम्हारा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। वो तुम लोग जो फी दे रहे हो ना, उसमें वो कम से कम मेरे को लगता है उसका 1 लाख रुपया भी चार्ज करो तो कम है। फिर मैंने बताया था आपको कि ये तो फ्लैग पैटर्न बना था, और फ्लैग पैटर्न जब डिसेंडिंग साइड में रहता है, नीचे झुकाव जब रहता है, तब उसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता है। तो ये आपके सामने है फ्लैग पैटर्न, ये उस फ्लैग का डंडा और ये ध्वज है वो। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया था, वैसे हुआ। अब आगे क्या है, तो थोड़ा बैक जाते हैं, कुछ थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट चीजें बतानी है कि इस तेजी में क्या करना है ना। अभी तेजी तो बन रही है जैसे बोला वैसे, तो अभी क्या ये सस्टेन रहेगी, कितने तक जाएगी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, ये जो कैंडल बनी है, मैं आपको थोड़ा सा ये हटा देता हूँ। अभी ये डब्लू का भी कोई मतलब नहीं रहा है मेरे लिए, क्योंकि डब्लू ने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो डब्लू हमारे लिए अभी कोई मतलब नहीं रहता है डब्लू का। अब मैं कुछ नया पैटर्न बना रहा हूँ, जब आप देख लो आपके होश उड़ने वाले, होश। आपको मैं कल ही बोला था ना आपको कि बहुत एक्सक्लूसिव रहेगा, बहुत सरप्राइज वाला रहेगा। कल ही बोला था ना 3:30 को ही। तो देखो अभी 3:30 को क्या क्या हुआ है। अब देखो ये कल की कैंडल है। अब इस कैंडल को देख के कोई गधा ही बोल सकता है कि मार्केट बेरिश होएगा, बराबर। टेक्निकल का जिसको टी आता है, या जो टेक्निकल ठीक से जानता है, इस कैंडल को देख के बोलेगा ये बुलिश मारू, ये मारू बुझू जैसी बन गई है। या उसको बोलते हैं आप, इसको बोल सकते हैं आप कि ये बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग मतलब कि आसपास की सारे सारे कैंडल्स को खा जाना, उनको शेडो कर देना, उनके ऊपर चढ़ जाना, या उनको निगल लेना। तो ये बुलिश एनगल्फिंग भी आप बोल सकते हो ये कैंडल को। ठीक है, थोड़ा आपको तो जाते हैं तो थोड़ा टेक्निकल भी सीखा, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। जिसको रुकने का है, देखने का है, समझने का, और समझ के ले लो, क्योंकि फ्री वाला ज्ञान है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कैंडल, इसको बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी इस कैंडल को देख के कोई आदमी ये नहीं बोल सकता है कि यार इसके बाद क्या हम लोग 14,400 14,500 आ सकते हैं क्या, या फिर हम सारे जन बोलेंगे कि हम 15,400 की तरफ जाएंगे। सारे जितने हैं अभी वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम 14,500 की तरफ जाएंगे। ठीक है, जाने को क्या, हम लोग बहुत 16,000 भी जा सकते हैं, 16,500 भी जा सकते हैं। उतना तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, आपने देख लिया। ठीक है, फिर अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न बनाते हैं ना, कि ये थोड़ा सा एक पैटर्न बना के देखते हैं ये क्या हो सकता है। अभी तो डब्ल्यू तो बन गया था। ठीक है, अब थोड़ा रुको जरा, 2 मिनट देखो, मजा देखो। थोड़ा इसको लंबा कर देता हूँ ना, तो आपको और थोड़ा क्लियर दिखेगा। समझ में आया मेरे को क्या बोलने का था? आपको दिख रहा है क्या मेरे को बताने का था? कि ये एम पैटर्न बन चुका है, एम पैटर्न। तो अभी इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। एम पैटर्न तो बन गया है। ठीक है, अब मैं एक तरफ बोल रहा हूँ कि 15,500 जाएगा, 16,500 जाएगा, 15,800 जाएगा। फिर मैं अचानक ये क्या बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे तो एम पैटर्न बना रहा है, बन गया है। दिख रहा है ना आपको? तो मुझे लग रहा है 14,800 भी आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी आई डोंट नो कि एग्जैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत सरप्राइज वीक होने वाला है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसका रीजन सुनो। ये जो कैंडल बनी कल की, ये वीक की सबसे हाईएस्ट कैंडल थी। इसके पहले हाईएस्ट कैंडल कौन सी थी? मंगलवार की थी, बराबर ना। 18 मई को क्या था? मंगलवार था ना, 18 मई को, राइट। तो 18 मई को
आज तक की वीक की सबसे हाईएस्ट कैंडल थी। पर फ्राइडे को क्या किया इसने कि सारों को पछाड़ दिया बरोबर ना। ये 17 मई का मंडे था बरोबर। 17, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन चारों कैंडल को पछाड़ते हुए ये सबसे हाईएस्ट कैंडल बनी वीकेंड में, फ्राइडे में। ठीक है, फिर जब हम लोग इस लोअर लेवल पे बंद हुए थे 14,000, लोअर था 14,884, 84 का, 14,884 का। उसके बाद हम लोग कल का हाई बना गए 15,190, 15,190। यानी आप सोचो कि ऑलमोस्ट 14,800, 300 पॉइंट इसने अपने बॉटम से खींचा है। इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो सारे टारगेट कल के दिन में ही आ गए। अब और एक बात देखो, आप इस कैंडल का क्लोज और लास्ट ट्रेड देखो। क्लोज हुआ है 15,175 पे। ठीक है, और आपके अगर इसमें जाओगे, आपके सॉफ्टवेयर में जाके देखोगे, जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसमें जाके देखोगे, तो आपको दिखेगा कि क्लोज हुआ है 175 पे। तो क्लोजिंग और लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जब ऐसा होता है ना, मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ ठीक से सुनो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई क्लास बेस बताएगा। क्लोजिंग और लास्ट ट्रेडेड प्राइस जब सेम होती है ना, तब 95% रहता है कि दूसरे दिन गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, और ये मैंने भाप लिया था 3:30 बजे, और उसके बाद आप ये देख लो इधर, आप यहाँ पे देख लो क्या है, सिंगापुर निफ्टी कितना है दिख रहा है आपको, SGX 104 पॉइंट, 104 पॉइंट दिख रहा है। ओके, तो मेरा अंदाजा सही था कि अगर ट्रेडेड प्राइस के नजदीक में क्लोज हो रहा है तो वो गैप डाउन की पूरे 95% चांस रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर समझो कल, अभी तो कल गैप अप, सॉरी गैप डाउन कल ओपन होगा मंडे को, तो आपको क्या करना है। अब देखो ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर आपके कैसे दिमाग से खेल रहे हैं। आपने 14,484 को माल बाय नहीं किया, 14,884 को माल बाय नहीं किया। अब आप क्या करोगे कि ये जब नीचे आएगा ना, समझो 100 पॉइंट नीचे आएगा, ये अभी इसका क्लोजिंग है 15,175 बराबर ना, तो अभी ये आपको 100 पॉइंट नीचे मिलेगा ना, तो आप ना इसके ऊपर उमड़ पड़ोगे, इसके ऊपर ना आप जंप लोगे, जंप लेके इसको बाय करोगे आप फ्यूचर में, बराबर ना। तो अभी आपकी मानसिकता क्या हो गई है, आपको पता है कि इसने बॉटम से यहां से खींचा माल को, आपको कोई चांस भी नहीं दिया, उसने कोई चांस नहीं दिया ऑपरेटर ने। अब ये 15,190 का हाई बनाया। अब तुम लोग को अगर ये 100 पॉइंट नीचे मिलेगा तो तुम लोग मेरे को बताओ, आप शॉर्ट करोगे कि आप बाय करोगे। ऑफ कोर्स आप बाय करोगे, आप शॉर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको आपके मन में क्या डर है, क्या डर बिठा है, क्या डर क्या है कि साला ये तो 14,884 से खींचा है 15,190 को, अब ये मेरे को सस्ते में माल दे रहा है 100 पॉइंट नीचे यहां से, तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं उसको खरीदूंगा, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं खरीदूंगा, बस यही पे गफला है। अभी वो तो पागल नहीं ना, जब आपसे 14,884 से माल लिया है इस कैंडल से, तो यहाँ पे जाके बेचेगा 15,175 के आसपास, तो वो पागल नहीं ना ये रेट पे नीचे जाके आपको माल देने के लिए। आपको और छुड़ाएगा, पसीना छुड़ाएगा आपका, आपका और पसीना छुड़ाएगा। अगर ये चीज आपको कल 15,080 में मिल रही है, तो आप लोगों का पहला इंटेंशन क्या रहेगा कि मुझे माल लेना है। क्यों माल लेना है, क्योंकि आपको मालूम है 14,884 से ऑपरेटर ने माल खींचे 15,190 तक, तो ये मेरे को अगर 100 पॉइंट नीचे मिल रहा है तो मैं बाय करूंगा, शॉर्ट नहीं करूंगा, वही पे गेम है। यही तो माइंड साइकोलॉजी है ऑपरेटर की। वो क्या पागल है, 15,175 पे माल लेके बैठा है, 15,100। अभी आपने जहां जहां पे लिया माल, बराबर ना, आपने तो लिया ना, इतना सब अच्छा रैली के बाद 15,080 के बाद सारे टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला के दम तोड़ तोड़ के बोल रहे थे बाय में आ जाओ, बाय में आ जाओ, तो आपने पूरा माल ले लिया 15,080 के ऊपर। अब उसको भी आपको उसने 100 रुपए ऊपर छोड़ दिया है। आपने जो माल लिया है, अगर आप स्मार्ट रहते थे तो आप कल जाके माल बेचते थे प्रॉफिट में 100 पॉइंट ऊपर। पर आपने क्या सोचा, नहीं अभी तो इतना खींचा है 14,884 से, ये तो अभी 15,400 जाएगा, पक्का जाएगा, 15,300 भी जाएगा, 15,800 भी जाएगा। अरे ऐसा कैसा जाएगा, उसने लिया हुआ माल किधर बेचेगा। वो तो तुम लोग ने, जिसने स्मार्ट स्मार्ट बन गए वो लोग ने यहाँ पे बेच दिया। अब ऑपरेटर कल क्या करेगा, तुम लोग को जब इधर गैप डाउन में देगा ना, गैप डाउन, तो तुम लोग क्या करोगे, इसको ले लोगे, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये 884 से माल खींच के यहाँ तक लेके आया है। ठीक है, ये रहता है ऑपरेटर का दिमाग। अब आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे माल लेना है, यहाँ पे माल लेना है 100 पॉइंट नीचे,
और 100 पॉइंट नीचे आपको माल देने के बाद वो लगता है कि आपको ऊपर खींचने देगा? हाँ, तो सोमवार को हमारा कोई व्यू नहीं है, न्यूट्रल व्यू है, संभाल के ट्रेड करो, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर ये एम पैटर्न कंफर्म है, क्योंकि देखो ना इसने पूरे एक ऐसी कैंडल बनाई जिसने सारे टारगेट अचीव कर ले एक दिन में, एक दिन में सारे टारगेट अचीव कर ले। अभी आप और एक बात सुनो, अगर गैप डाउन ओपन हो गया 100 पॉइंट तो आपको क्या करना है, बराबर ना? गैप डाउन ओपन हो गया तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मेरी बात ठीक से सुनो, ठीक से कान में और डाल के सुनो, कि जब भी फ्राइडे को वीक के आखिरी दिन में कोई भी हाई बनता है तो नेक्स्ट वीक में वो हाई 2 से 3 दिन में टूट जाता है। तो इसका हाई क्या है? 15,190, 15,190 का जो हाई है वो नेक्स्ट वीक में टूटेगा। भले यहाँ पे 200 पॉइंट का उसका रैली आने दो, ये 14,900 लेके जाएगा आपको, ये 15,025 तक लेके जाएगा। ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये 15,025 को भी लेके जा सकते हैं, 14,980 भी लेके जा सकते हैं, 14,960 भी लेके जा सकता है, 14,906 भी लेके जा सकते हैं, पर उसको डरना नहीं है। ये जो बना है ना हाई इस दिन का, लास्ट वीकेंड में फ्राइडे को जो हाई बनता है वो हाई आगे जाके अगले वीक में टूटता है 2 से 3 दिन में। ये आपको कोई क्लास नहीं बताएगा, कोई वेबिनार नहीं बताएगा। थोड़ा हवा लेने दो, लाइट नहीं है, बहुत गर्म हो रहा है। तो ये बात ना आपको कोई वेबिनार, आपको कोई क्लास नहीं बताएगा। 99% टूटता है, 99%। कितना परसेंट बोला हमें? 99% टूटता है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, थोड़ा न्यूट्रल बैठना है, छपक के उड़ी मत मारो कि मिल गया 100-150 पॉइंट नीचे निकाल लो, नहीं। अगर ये 15,118 के ऊपर निकल रहा है गैप डाउन देके तो इसमें आ जाओ, तो इसमें आना है आपको, क्योंकि ये जो हाई बना है वीकेंड के फ्राइडे का, ये 2-3 दिन में टूटेगा, 99% टूटता है वीकेंड में जो हाई बनता है शुक्रवार के दिन। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये 14,800 तक आ सकता है या 14,900 तक आ सकता है, उसका और एक परिमाण में आपको मैं बताता हूं, रुको थोड़ा रुको। ये जो मैंने बनाया ना अभी, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। दिख रहा है? ये जो मैंने अभी बनाया, ये सारे 1 डे के कैंडल है, कितने महीने के? 3 महीने के कैंडल है, 3 महीने के कैंडल है। इसके लिए 3 महीने के कैंडल है क्योंकि लास्ट हम लोग ने 15,431 का, ठीक से सुनो, ये कोई आपको बताएगा नहीं इतना सब खोल पिल के। लास्ट जो हाई था अपना 15,336 का हाई था स्पॉट में। ठीक है, स्पॉट में 15,336 का हाई था। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, 15,336 का हाई था। ठीक है, कब का था ये? तो मार्च में था। अब मार्च गया, अप्रैल गया, मई भी खत्म होने को आया, तो 90 डेज का हाई था ये राउंडिंग बॉटम में, 12 तारीख को बन गया था ये। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है ये हाई और ये हाई। कल का हाई कितना था? तो कल का हाई था 15,190। तो आपको कहां पे शॉर्ट में आना है? बहुत बड़ी करेक्शन है, बहुत बड़ी। कितने तक बड़ी? तो 1000 पॉइंट की करेक्शन है। अब आपको शॉर्ट में कब आना है? जब ये रेजिस्टेंस लेवल पे रहेगा। कहां पे? तो ये 15,136 का, 15,336 का दिख रहा है ना? ये इसका हाई जो दिख रहा है 15,336, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 15,336 का दिख रहा है हाई। ये हाई अगर ये इधर 336 पे आपको मिलता है निफ्टी, तो उसको ठोको। 300 के आसपास अगर आपको मिलता है, 288, 15,200, 288, 15,288 के आसपास अगर आपको कुछ मिल रहा है निफ्टी में,
तो उसको ठोको, स्टॉप लॉस रहेगा 15,336 के ऊपर की 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, यानी आज दी और कल भी देनी चाहिए। जैसा कि हम लोग ने सोमवार मंगलवार को 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहे थे, भले हम लोग डाउन साइड आ रहे थे पर 15,000 की क्लोजिंग हम लोग कंसिस्टेंटली दे रहे थे। तो उस प्रकार से अगर 2 दिन ये क्लोजिंग दी या 15,336 का, तो आपका स्टॉप लॉस है शॉर्ट के लिए। अगर ये यहाँ से फिसल गया ना तो बॉस ये बॉटम दिखाएगा आपको, ये बॉटम, ये वाला बॉटम आ जाएगा। इतना नहीं आएगा 14,200, तो अभी और 2 महीना नहीं आएगा, 14,400 तक आएगा, 14,400 तक। इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम बोलते हैं इसको। राउंड किया है, देखो ना एक कप जैसा एक बॉल रहता है ना, बॉल जिसमें हम लोग समझो सूप पीते हैं, या कढ़ाई जैसा दिख रहा है ना, कढ़ाई जैसा, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। ये राउंडिंग बॉटम है। और इसका हाई जब निकल जाएगा 336 का, 200 288 पे जब आ जाएगा, तब आपको खड़ा रहना है शॉर्ट करके। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? 2 दिन का सलग था, सलग कंसेक्यूटिव, तो सलग आज क्लोज दिया 336 के ऊपर, तो कल भी देना चाहिए, वो आपका स्टॉप लॉस है। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है? आप 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, पर आपको प्रॉफिट इधर तक आ सकता है, वो भी 5-6 दिन में, 4-5 दिन में 14,400 तक हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ये में देख लेते, तो ये में तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहा है, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा बैंक, अभी बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ, 2 मिनट रुको। देखो बैंक निफ्टी में इसका टॉप कितना है? 36,400, 36,500 पकड़ो, 497 दिखा रहा है। तो हमको कहां पे बैंक निफ्टी में सुपर स्ट्रांग होना है? हमको बैंक निफ्टी में सुपर स्ट्रांग होना है जब हम लोग इसका हाई काटेंगे। इसका इसका हाई कितने का है? 35,544, 35,544, 35,544 के ऊपर अगर हम निकल गए तो फिर आपको 42,000 तक के लेवल दिख जाएंगे। ये नया ऑल टाइम, ये जो ऑल टाइम हाई है वो भी टूट जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लोजिंग क्या है? इसका क्लोजिंग क्या है? 35, इस कैंडल का क्लोजिंग आया 34,606। तो अभी हमको कुछ बाइंग में नहीं रहना है इसमें, अभी हमको बाइंग में नहीं रहना है, हमको थोड़ा संभल के रहना है, बस ये बात ध्यान में रखो आप। इसमें भी राउंडिंग बॉटम बन चुका है, बन रहा है, तो हम इसमें बाइंग में कब आएंगे? जब 35,500 के ऊपर निकलेगा 2 दिन का क्लोजिंग, तब टारगेट रहेंगे जून के महीने के 42,000 के रहेंगे। ठीक है, थोड़ा एवरेज भी देख लेते। 10 ये में है 33,254, 20 ये में 33,133, और यहाँ पे मामला अभी भी फंसा हुआ है। दिख रहा है मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 20 से ऊपर है, इसका मतलब अभी भी बैंक निफ्टी में बहुत कुछ हो सकता है डाउन साइड में। ठीक है, थोड़ा इसमें भी बैंक निफ्टी में भी देख लेते ना क्या बन गया है। बैंक निफ्टी में आपको कल बाइंग क्या करना है वो मैं आपको डे में बताऊंगा। सेम पैटर्न है, देखो एम पैटर्न, 1 2 3, ये इधर तक आना चाहिए, फिर 33,200 तक आना चाहिए, या 32,800 तक, यहाँ तक आना चाहिए, इस यहाँ तक आना चाहिए 3340 तक। ठीक है, तो जो भी अपडेट रहेगा निफ्टी के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि कब बाय करना है निफ्टी में, सारा चीजें आपको बता चुका हूँ। बस आप थोड़ा घाई मत करना, उछड़ मत पड़ना, जो चीज आपको वो इतना नीचे में दे रहे हो, पागल नहीं आपको नीचे में देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जब 15,118 क्रॉस हो जाए, 10 मिनट रुक जाए, तब आपको बाइंग में आना है, तब आपको बाइंग में आना है, तब टारगेट रहेंगे 15,280 तक के, और 15,280 पहुंचेगा तो आपको शॉर्ट करना है 15,336 का, 15,336 का आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाना है 2 क्लोजिंग ऊपर। बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी में आपको वेट एंड वॉच ही करना है। बैंक निफ्टी में थोड़ा मेरे को टेंशन लग रहा है। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर ये जो कैंडल बनी है, इसने तो बहुत कैंडल्स को पूरा खा दिया है। तो ये देखो, इसका टॉप बना था 36,617 तक का। ठीक है ना, इसने हाई कितना बनाया था? इसका हाई था कल के कैंडल का 34,600, 34,700 तक का गया है ये। तो ये ट्राई करेगा इस कैंडल के ऊपर अगर निकल जाए, 34,600 के ऊपर अगर ये निकल जाए कल इसका, तो वो देखो अभी एक बात सुनो, इसमें भी सेम पैटर्न है कि फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को जो हाई बना, ये टूटेगा, ये टूटेगा। भले आपको यहाँ पे ओपनिंग मिले, समझो अभी क्लोजिंग कितना है? 34,600, 34,606 की है, समझो आपको ये 33
800 33 700 तक भी मिले ना मंडे को, तो उसको उठाओ, क्योंकि क्या है, ये जो वीकेंड में जो हाई बनता है ना, ये 2-3 दिन में टूट जाता है। कोई भी 99% चांस है, 95% चांस है कि टूट ही जाता है। ठीक है, तो बाकी जो अपडेट रहेगा अभी तो मंडे को ही देख लेंगे, पर मंडे को जो बताया वो चीज ध्यान पे रखो, उमड़ मत पड़ो लेने के लिए डाउन साइड में। वो आपको डाउन में दे रहा है, माल छोड़ रहा है, इसका मतलब पागल नहीं हो, गधा नहीं है वो सोच समझ के देने वाला है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखो कहीं वापिस एक बार 33,000 ना आ जाए, और बैंक और निफ्टी एक बार 14,400 ना आ जाए, 14,500 ना आ जाए। चांसेस तो मुझे लग रहा है 14,800 तक आएगा करके, वो भी 4 से 5 दिन में। या फिर ऐसा हो सकता है कि कल ओपन में ओपन मैनेज हो जाए, पुल बैक 40-50 पॉइंट और हाई तोड़ दे एक बार और फिर नीचे आ जाए। 40-50 पॉइंट निफ्टी में माइनस दिखाए, फिर उसको मैनिपुलेट करके वो निकल जाए और फिर हाई तोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो होने को चांसेस बहुत कुछ है कल मंडे को। थोड़ा संभल के, उमड़ मत पड़ो बस। इसका जो है ये समझो, अभी क्लोजिंग इसका आया है 75 का बराबर, तो ये 118 के ऊपर ही ओपन हो जाए, 15 118 के ऊपर, और फिर ये 175 का इसका जो एक 190 का हाई है उसको क्रॉस करके 228 पे दिखा के आपको फिर नीचे लेके जाएगा 14,800 तक, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सारा चीज बता दिया, वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। कुछ नए अपडेट्स रहेंगे तो मंडे को मॉर्निंग को या फिर मंडे को इन मिड आ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब करना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहती है हमेशा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, वीडियो कर रहा हूँ खत्म यहीं पे। और कल वेबिनार है, जिसको भी वेबिनार ज्वाइन करने का है, फीस है 3,000 रुपया फीस है, और 3,000 रुपया फीस है जो 3 लाख के बराबर है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया आपको, ये किसी ने आपको पता नहीं रहेगा कि फ्राइडे को वीकेंड को जो हाई बनता है वो अगले हफ्ते टूटता ही टूटता है। लिख के लेना ये बात, और मेरे को जिस दिन टूटेगा मेरे को मैसेज करना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्रू फैक्टर है जो आपकी जिंदगी बदल दे सकते हैं, आपको पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है करके, वो सारे मैं अपने वेबिनार में बताता हूँ। तो वेबिनार कल है सुबह 9 बजे, 9 बजे से रहेगा 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक, और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो 4-5 बजे तक भी चलेगा। ठीक है।